नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका द इंडियन इन्फॉर्मर में। और आपके साथ मैं हूं अभिषेक। आज हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। नमस्कार। सर, देर ना करते हुए मैं आपसे सबसे पहला सवाल पूछूंगा कि आज प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक ऐलान किया गया, जिसके तहत कहा गया कि जो स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले हो रहे हैं उनके लिए अब कार्यवाही की जाएगी। सर, इसके बारे में हमें कुछ बताएं। ये स्वागत करने योग्य निर्णय है और इसके पहले इतनी त्वरित कार्रवाई से शायद ही कभी प्रशासनिक निर्णय लिए गए हों। आप अवगत हैं कि कोरोना संक्रमण के उपरांत कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घटी, जिसमें हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य नर्सेस आदि के ऊपर आक्रमण हुए, जिनकी जितनी भी भर्त्सना की जाए कम हो, क्योंकि वो हमारी लाइफ लाइन है और वो हमारे गार्डियन एंजल्स हैं। और जो हमारे मौजूदा प्राविधान है, जैसे आईपीसी धारा 269, 270, सीआरपीसी में धारा 151 और धारा 188, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट धारा 51, इनमें बड़ी मामूली ही सजाएं हैं, बहुत बड़ी सजाएं नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से कोरोना संक्रमण के उपरांत एक संगठित तरीके से कुछ लोगों ने, शरारती तत्वों ने आपराधिक कृत्य किया, एक कड़ा संदेश जाना जरूरी था। और वर्तमान में जो एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट 1897 का संशोधन शासन ने किया है कि सजा 7 साल तक हो सकती है, जुर्माना 5 लाख तक हो सकता है, विवेचना 30 दिन में समाप्त की जाएगी और इसके अलावा 12 महीने में न्यायिक प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। इससे बहुत ही स्पष्ट और कड़ा संदेश उन शरारती तत्वों को जाएगा कि हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस, सफाई कर्मी आदि के ऊपर आक्रमण करने का दुस्साहस न करेंगे तो गंभीर दूरगामी परिणाम होंगे। जी सर। सर, ये आईपीसी के अंदर आता है, एनएसए के अंदर आता है या डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर आता है? ये जो संशोधन हुआ है एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट 1897 के अंतर्गत ये संशोधन किए गए हैं। एनएसए एक अलग चीज है। एनएसए के अंदर 1 साल के डिटेंशन की व्यवस्था है। आईपीसी की 269, 270, इसके बारे में मैंने आपको अवगत कराया था। और इसके अलावा सीआरपीसी की 2 धारा 151, 188, लेकिन इनकी सजाएं बड़ी ही मामूली है, कुछ ही महीनों की और सैकड़ों की रुपए की उस हिसाब से जुर्माने की व्यवस्था थी, जो कि अपर्याप्त थी। ये 1897 से 125 साल पुराना एक्ट आज शायद उतना प्रासंगिक नहीं होगा जब तक ये संशोधन नहीं हुए। तो अब एक कड़ी व्यवस्था, कानून व्यवस्था के लिए एक व्यवस्था हुई है। जी सर, मेरा ये सवाल है कि इनके अंदर कानून का डर क्यों नहीं है? देखिए, जब अफरा तफरी का माहौल रहता है और इस तरीके की दुर्व्यवस्था रहती है तो कुछ शरारती तत्व ये समझते हैं कि वे अपने कुत्सित मंसूबों में कामयाब हो जाएंगे, जो कि उनकी गलतफहमी है। और वो भी जब दंड के बारे में ये मालूम है कि कुछ होगा, 200 रुपए का जुर्माना होगा या जमानत हो जाएगी, तो उनका मनोबल और ऊंचा होता है। दूसरे कुछ जो फेक न्यूज और डी फेक न्यूज आते हैं, वो उनको गुमराह करने के बारे में भी प्रयास करते हैं। तो इन सब तमाम कारणों के परिणाम स्वरूप हम अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी चला रहे हैं कि अपने डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मियों के ऊपर आक्रमण करना, इसमें जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। लेकिन अगर हम डॉक्टर को उनके घरों से निकाल बाहर कर दें, हम आज की दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी कि हम एक डॉक्टर को उसके अंतिम संस्कार करने से रोक रहे हैं क्योंकि वो कोविड से उसकी मौत हुई, ये चीज नाकाबिले बर्दाश्त है, नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सर। सर, हमने कई जगहों पर देखा है कि पुलिस के हाथ बंधे हुए हैं, पुलिस पत्थरें खा रही है, वो बेबस है। ऐसा क्यों सर? नहीं, इसको कहना तो गलत होगा कि पुलिस के हाथ बंधे हैं, बेबस है। ये जरूर है कि जिनके साथ इस वक्त पुलिस का सामना करना पड़ रहा है वो अपराधी नहीं है। कोई जरूरी सामान लेके नहीं निकला है, कोई अस्पताल जा रहा है, कोई मतलब किसी भी अन्य अनिवार्यता की वजह से बाहर आया है, तो उनके ऊपर एक सीमित बल प्रयोग हो सकता है, बल्कि बल प्रयोग ऐसी घटना में ना हो। लेकिन जहां आक्रमण हो रहा है, जहां तफरीहन लोग बाहर आ रहे हैं, जहां पुलिस के ऊपर मनमाने तरीके से हो रहा है, वहां कार्रवाई होनी ही चाहिए। लेकिन पुलिस भी ये सोच रही है कि शायद ऐसी अनिवार्यता, लॉकडाउन ऐसा कभी अभूतपूर्व है, अप्रत्याशित है, पहले कभी ऐसी व्यवस्था नहीं हुई थी। कुछ लोग अगर आए हैं तो शायद एक उदार दृष्टिकोण इसका समाधान हो सकता है, लेकिन इसका समाधान नहीं है। इसका समाधान केवल अभिषेक जी विधि और कानून सम्मत ही तरीके से हो सकता है, मनमाने तरीके से नहीं हो सकता। जी सर। सर, पुलिस इसको किस तरीके से, क्या ये सही तरीके से हैंडल कर रही है या फिर इसमें कोई सुधार की जरूरत है आपके हिसाब से? क्योंकि आप खुद डीजीपी रहे हैं, आपने बहुत सालों तक हमारे लिए सेवा दी है।
अभिषेक जी, मैं समझता हूं पुलिस ने जो कार्रवाई की है वो अनुकरणीय है। इतना धैर्य, इतना साहस, लोगों को फूल देना, गुलदस्ते देना, जो थोड़े छोटे मोटे वायलेशंस कर रहे हैं उनकी आरती उतारना, मैं समझता हूं उससे ज्यादा अनुकरणीय धैर्य और जब्त मैंने कब देखा है अपने जीवन में और अपने सेवा काल में। और इसको मैं साधुवाद कहता हूं, लेकिन अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। लेकिन जहां पर उनके ऊपर पथराव हो रहा है, जहां भीड़ उग्र होकर के है, थाने पे हमला कर रही है, जहां डॉक्टर को मरणासन कर दिया, वहां पर कहर बन के टूटना ही पड़ेगा, और वो उन्होंने किया भी है। मैं समझता हूं पुलिस ने बहुत ही धैर्य और व्यावसायिक दक्षता का परिचय दिया है। जी सर। सर, हमला अभी कहीं भी हो, पटियाला, आज हमने अलीगढ़ में सुना, उससे पहले मुरादाबाद में इतना बड़ा हमला किया गया पुलिस के ऊपर। सर, ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? पटियाला में तो सर एएसआई का हाथ तक काट दिया गया। मैं कड़ा संदेश देना चाहूंगा कि बिना दंड के राज्याधिकार नहीं चलता है, और ऐसे लोग जिन्होंने एएसआई हरजीत सिंह का हाथ काटा, जिन्होंने मुरादाबाद में पथराव किया और आज अलीगढ़ में पुलिस ने पथराव किया, ये मान के चलिए कि पुलिस ने बहुत सख्त का काम लिया। बिल्कुल। इन परिस्थितियों में पुलिस गोली तक चला सकती थी, नहीं चलाया। पुलिस बहुत ज्यादा बर्बाद कर सकती थी, नहीं हुई। मैं उनके धैर्य को और उनके सामर्थ्य को सलाम करते हुए परामर्श दूंगा कि जो गिरोहबंद है, जो गिरोह के सरगना है, उनके ऊपर रासुका के साथ साथ समग्र धाराओं में अपराध पंजीकरण के 7 साल की व्यवस्था उनकी कर दी जाए। जी बिल्कुल सर, पुलिस हमारी बहुत धैर्यवान है, लेकिन फिर भी सर हमने कई जगहों पर देखा है कि ये सवाल मेरे एक दर्शक का है कि खाकी का डर अब नहीं रहा है। उनका कहना है कि हमने सीए प्रोटेस्ट में देखा कि जामिया के स्टूडेंट्स पुलिस पर पथराव कर रहे हैं, उसके बाद दिल्ली दंगों में देखा कि औरतें, बच्चे तक पथराव कर रहे हैं पुलिस के ऊपर, और अभी ये केसेस। सर, ये डर क्यों कम हो रहा है? जिसको ये जो दर्शक है जिन्होंने प्रश्न किया है जी, सामान्य अपराधी हो तो पुलिस गोली चलाने में प्रमाद नहीं करेगी, लेकिन महिला, बच्चे, विद्यार्थी, इन पे बल प्रयोग करना होता है तो पुलिस 10 बार सोच करके तब बल प्रयोग करती है। आपका कहना सही, कानून इजाजत देता है कि जब पहली बार आदमी कोई पहला पत्थर उठाता है, उसी वक्त पुलिस के पास ये अधिकार है कि टीयर गैस से लेकर के रबर बुलेट से लेकर के लाठी, वाटर कैनन और गोली चलाने का उनको अनुमति है। लेकिन उसको कर देना तो बड़ा आसान है, लेकिन उसके दूरगामी परिणाम समाज के लिए, पुलिस दोनों के लिए अहितकर होते हैं। इसलिए पुलिस सोच समझ के, खाकी का डर तो यहां तक है कि अगर पुलिस अपने पे आ जाए तो ये मान के चलिए कि इस तरीके के आंदोलनों को कुचलने में 12 घंटे से ज्यादा नहीं लगता है। जी सर। लेकिन हम किसके ऊपर बल प्रयोग कर रहे हैं? अपने नागरिकों के ऊपर। तो बहुत सोच समझ करके, आंदोलन तो चलते रहते हैं, लेकिन बल प्रयोग में अगर जनहानि होती है तो वो फिर अपूर्णीय क्षति होती है समाज की। जी सर। सर, पुलिस डिपार्टमेंट ही शायद हमारे भारत में एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिस पे इतने सारे सवाल या निशान खड़े किए जाते हैं। वो इनकाउंटर करे तो गलत, ना करे तो गलत, बल प्रयोग करे तो गलत, ना करे तो गलत, कॉलेज में घुस जाए, दंगाइयों को कंट्रोल करे तो गलत, कॉलेज से परमिशन आने का इंतजार करे, फिर उसके बाद घुसे तो भी गलत। उसके बाद एम्बुलेंस में ले जाते, एक इंसिडेंट सामने आया था कि एम्बुलेंस में अपराधी रुक गए थे, तो उन्होंने इंसानियत के नाते उनको छोड़ दिया, जाने दिया, तो लापरवाह पुलिस नहीं जाने देती तो शायद वो पत्थर दिल पुलिस हो जाती। सर, इतने सवाल पुलिस डिपार्टमेंट पे क्यों? ये स्वाभाविक है, क्योंकि पुलिस जन समूह से ही डील करती है, और उसमें एक पक्ष जो कहेगा कि पुलिस सही है और दूसरा पक्ष कहेगा कि पुलिस गलत है, तो दोनों ही बातें आपके सामने आएंगी। कोई भी कृत्य आप कर लें, अगर आप बैठे हैं तो लोग कहेंगे आप बैठे क्यों हैं, खड़े तो कहेंगे आप खड़े क्यों हैं, अगर आप छुट्टी पर है तो आप अवकाश पर क्यों हैं। तो इनका ध्यान न करते हुए केवल जो विधि संगत तरीके से आपको कार्य करना है, आप केवल कानून की कसौटी पर सही हो और उसके अलावा अपने अंतरात्मा की कसौटी पर आप खड़े रहे, आपको वही करना है। सस्ती लोकप्रियता नहीं लेनी है, जो कानून की कसौटी पे सही है, जनहित में है, औचित्यपूर्ण है, केवल वही काम पुलिस विभाग को करना है। जी सर। सर, हमने कई जगह पे देखा है कि एक किसी के गलती के कारण पुलिस, पूरी की पूरी पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम हो जाती है, लेकिन लोगों को सर ये नहीं दिखता कि इस वक्त वही लोग अपने घर परिवार को छोड़कर हमारे लिए खड़े हैं। सड़कों पर सोए हुए, बैरिकेडिंग के साइड में सोए हुए पुलिस वाले उन्हें दिखाई नहीं देते हैं। रोड पे खाना खा रहे पुलिस वाले उन्हें दिखाई नहीं देते हैं।
शायद लोगों को मालूम ना हो, लेकिन हमारे पुलिस स्ट्रेंथ में 92% कांस्टेबल की स्ट्रेंथ है, और उनको जो कमरे दिए जाते हैं वो हमारे किचन के बराबर है। सर फिर भी ऐसी सोच पुलिस के लिए क्यों? मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूं अभिषेक जी। ये सही है कि आपने बड़ा सही मूल्यांकन किया है पुलिस की मजबूरी पे, कार्य संस्कृति के ऊपर जी। और उनकी जो कठिन जो जीवन शैली है, परिवार से दूर रहना, जो खाना मिल जाए मेस का उसको खा लेना और अपने संक्रमण के बारे में चिंतित रहना, तो उनके मनोबल पे भी प्रभाव पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद भी उनकी एक कटु आलोचना अगर सारगर्भित है तो अवश्य उसका स्वागत है, लेकिन अनावश्यक और एक गलत आलोचना, गलत विषयों पे करना, आलोचना सिर्फ इसलिए करना है कि नीचा दिखाना, इसका कोई औचित्य नहीं है। पुलिस विभाग सलाम के काबिल है, आपने सलाम किया। मैं भी आपके चैनल के माध्यम से समस्त पुलिस कर्मियों को, कांस्टेबल से लेकर के डीजीपी तक, महिला पुलिस कर्मियों को, सफाई कर्मियों को सलाम करता हूं। और मैं अकेले नहीं, सारा राष्ट्र उनको सलाम करता हूं, उनके जज्बे को, उनकी हिम्मत को और उनके शक्ति और सामर्थ्य को। परमात्मा उनको और शक्ति दे। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, यही मेरा आशीर्वाद है। जी सर। सर इन पर जो हमले हुए पुलिस कर्मियों पर, उनमें सर लोगों ने, कई लोग जिन्होंने हमले किए उन्हें भी डिफेंड करने आ गए। वो कह रहे थे कि ये डरे हुए लोग हैं। सर ये डरे हुए लोग थे? पहली चीज, अगर आदमी डरा है तो आक्रमण क्यों करेगा? और छतों पे ईंटें और पेट्रोल बम अगर रखेगा तो ये डरे हुए व्यक्ति का ये मनोदशा है। ये हरकतें डरे हुए नहीं, ये शरारती तत्वों का है। शरारती तत्वों के लिए पुलिस की कार्य पद्धति, प्रणाली और नियम अलग है, और जो डरे हुए हैं उनके लिए एसओपी और रूल बुक अलग है। जी सर। सर इन लोगों को गुलाब सिंह दिखाई नहीं देते, जो अपना कार्य करते करते वो इस देश के नाम शहीद हो गए कोरोना वायरस से। एसीपी लुधियाना दिखाई नहीं देते, लेकिन मध्य प्रदेश के जबलपुर में जो पुलिस ने किया उसके ऊपर आपका क्या कहना है? किसान को लाठीचार्ज में उसकी मृत्यु हो गई। देखिए, ये बहुत दुखद घटना है और मैं अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहा हूं। पुलिस को बल प्रयोग करने से पहले समस्त पहलुओं पर विचार करके बल प्रयोग करना है। आपने जो पहला सवाल किया था कि पुलिस महिलाओं और बच्चों के ऊपर वो कार्रवाई क्यों नहीं करती है, इसीलिए नहीं करती है सोच समझ के, क्योंकि अगर एक व्यक्ति की भी मृत्यु होती है वो अपूर्णीय क्षति समाज, परिवार और देश की होती है। इसलिए बहुत सोच समझ करके लाठीचार्ज करें, लेकिन लाठीचार्ज के एक नियम है अभिषेक जी कि आप घुटने के नीचे बल प्रयोग लाठीचार्ज करेंगे, सर के ऊपर, वाइटल पार्ट्स के ऊपर लाठी की चोट नहीं पड़नी चाहिए। जाहिर है कि जो ड्रिल है लाठीचार्ज की उसका पालन नहीं हुआ, वाइटल पार्ट पे लाठी पड़ी और हमारे एक किसान की मृत्यु हो गई जो कि अवॉइडेबल थी। बहुत ही दुखद घटना है और इसमें मैं समझता हूं कि अगर अवांछित बल प्रयोग हुआ है तो उस पर उनके वरिष्ठ अधिकारी कार्रवाई करेंगे ही। जी सर, पुलिस ने इतने सब चीजें झेली लेकिन वो फिर भी इतना संयम बरतती है। सर क्या, ये मेरे दर्शक का ही सवाल है, उन्होंने पूछा है कि क्या इनको इस चीज की ट्रेनिंग दी जाती है या फिर अपने सिटीजन के लिए उनका प्यार है? ये नहीं, इसकी ट्रेनिंग दी जाती है बाकायदा। जब आप नेशनल पुलिस एकेडमी में रहे, अगर आप आईपीएस अफसर हैं, पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में है, अगर आप डिप्टी एसपी हैं, या कांस्टेबल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, तो आपकी ट्रेनिंग दी जाती है कि आप सामंती नहीं है, आप अपने सिटीजन्स, अपने नागरिकों की सेवा कर रहे हैं। ये आपके ही परिवार के, एक्सटेंडेड परिवार के लोग हैं, और जब तक कि अपनी जान के ऊपर बात ना आ जाए, थाने की हिफाजत की बात ना आ जाए, सरकारी खजाने की बात ना आ जाए, तब तक बल प्रयोग सहज न कीजिएगा। और अगर बल प्रयोग करना भी पड़े तो इतना न्यूनतम करिएगा कि स्थिति नियंत्रित हो जाए, न कि जनरल डायर की तरह से गोली चला दें और नरसंहार कर दें। वो जमाने चले गए, वो तब भी गलत था और आज तो अक्षम्य है। तो पुलिस कर्मियों को ट्रेनिंग दी जाती है कि बर्दाश्त करने की। अच्छा सर, हमारे देश का एक वर्ग है जो ठीक से कहे तो वो हर एक चीज में लोकतंत्र और संविधान को खतरे में लेके आ जाता है, लेकिन पालघर का इंसिडेंट हुआ, अभी इतने सारे पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों पे हमले हुए, उन पे उन्होंने पूरी तरह से चुप्पी साध दी। इस पर आपका क्या कहना है? मुझे अभिषेक जी ये कहना है, अपने दिमाग का ये लोग इलाज कराएं। पालघर में मैं ये पूछ रहा था कि कहाँ है भाई ये मोमबत्ती वाले गिरोह और अवार्ड वापसी वाला गिरोह, कहाँ चला गया? ये मॉब लिंचिंग नहीं है, बुजुर्गवार साधुओं की निर्मम हत्या कर दी गई, 3 लोगों की हत्या हो गई और लोगों के मुंह में दही जमा है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात हो नहीं सकती है। ये इनके दिमागी दिवालियापन तो नहीं कहूंगा, क्योंकि वो इनका अलंकरण हो जाएगा। दिमागी एक तरफा भ्रष्ट सोच, कुंसित सोच, जो हर चीज में हमारे संविधान और देश को और किसी को भी कहते हैं कि इनके ऊपर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं।
खतरा यही पैदा कर रहे हैं और कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक ये एक मंडली है। जी। सर, पालघर में पुलिस का जो हमें देखने को मिला कि वो जो बुजुर्ग साधु थे, वो इस उम्मीद से जा रहे थे, उनका बाजू बार बार उनके कंधे को पकड़ रहे थे कि उनकी शायद जान बच जाएगी। लेकिन जो पुलिस का रवैया था, मतलब उस जवान का रवैया था, उसके ऊपर सर आपका क्या कहना है? उनकी तो निर्मम हत्या कर दी गई, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मैं इस घटना की बड़ी कड़े शब्दों में भर्त्सना करने के साथ साथ पुलिस ने मुझे बहुत निराश किया। जी। महाराष्ट्र की पुलिस बहुत अच्छी और बहुत ही व्यावसायिक दक्ष पुलिस बल है, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि अगर वो एक इस एरिया में जा रहे थे तो और ज्यादा फोर्स मंगा सकते थे और मंगाना चाहिए था। आपको क्या मालूम नहीं था कि यहाँ पर भीड़ इकट्ठा है? तो ये भी आपकी व्यावसायिक दक्षता पे प्रतिष्ठित है, प्रोफेशनलिज्म पे, कि आप एक ट्रैप में एम्बुश पे फंसे। एडवांस इंटेलिजेंस आपकी नहीं थी। एक दफा जब आपने भीड़ देखी तो आप वायरलेस के जरिए और फोर्स मंगा सकते थे। इसके अलावा ऑन द स्पॉट जो अरेस्ट होनी चाहिए थी वो अरेस्ट उस समय नहीं हुई। इसके अलावा 4 दिन तक आपने इस समाचार को जितना दबाने की कोशिश की, क्या पर्पस था आपको समाचार दबाने का? जी बिल्कुल। ये तमाम ऐसे यक्ष प्रश्न है जिसका उत्तर वहां के स्थानीय पुलिस प्रशासन को देना ही पड़ेगा। हाँ सर, क्योंकि लॉकडाउन की पूर्ण रूप से धज्जियां उड़ा दी थी इन लोगों ने। और ध्यान से अगर देखें तो ठीक 48 घंटे पहले स्वास्थ्य कर्मियों पर भी यहीं पर इसी जगह पर हमला किया गया था। इससे भी पुलिस ने सबक नहीं लिया। सबक ही नहीं लिया, और इसके अलावा सबक कभी भी नहीं लिया। अभी और घटनाएं होंगी अभिषेक जी, ईश्वर करे मैं गलत हूं, लेकिन इस पे भी रासुका क्यों नहीं लगा? मकोका के अंतर्गत कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे जघन्य हत्याकांड में जिसकी की देश में और पूरे विश्व में भर्त्सना हो रही है, चिंता व्यक्त की जा रही है, अगर आज एनएसए और मकोका नहीं लगेगा तो ये मालूम पड़ता है कि आपका इन अपराधियों के प्रति अत्यंत उदार दृष्टिकोण है, जो कि राष्ट्र हित में नहीं है, समाज हित में नहीं है। बिल्कुल सर, आपका देश के लोगों के नाम क्या संदेश रहेगा? हमारे महान देशवासियों को मेरा पहले प्रणाम, उनके धैर्य को प्रणाम। उन्होंने जो शासन की नीतियों का अक्षरशः पालन किया है उसका नमन। कृपया करके लॉकडाउन का सम्मान करें। शासन के दिशा निर्देश और जो ऐप दिए गए हैं वो हमारी आपकी रक्षा के लिए है। कृपया स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे और दीर्घायु रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपको भी शुभकामना देता हूं अभिषेक जी। सर मैं अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि इतनी मुश्किल वक्त में जो खुद जान जोखिम में डाल के अपना फर्ज निभाने और इंसानियत को बचाने के लिए जो जद्दोजहद कर रहे हैं, उन इंसानों को मैं अपने दिल से सलाम करता हूं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमें बहुत अच्छा लगा सर, आपने वक्त निकाल कर हमें समय दिया। सर आपने हमारी डीजीपी होकर आईपीएस के तौर पे हमारी देश की बहुत सेवा की है। सर हम उसकी सराहना करते हैं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद सर। जय हिंद। धन्यवाद अभिषेक जी। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।